I woke up. Today is the one of the hectic days. मुझे बहुत सारे काम हैं, लिटरली बहुत सारे, मैंने से दैट एंड नहीं कर पा रही. राधे राधे. Hi guys, good morning. It is 6 AM in the morning and मैं उठ चुकी हूँ. Very good morning to you all. And वैसे मैं वीडियो आफ्टरनून में अपलोड करूँगी तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी आपके यहाँ हो रहा है. एंड अभी 6 बज रहे, जैसे कि मैंने बताया. मैं 5:30 उठी हुई हूँ क्योंकि आज मेरे भाई का एग्ज़ाम है. सो ही हैज़ टू गो टू द कॉलेज. तो मुझे लंच बनाना था उनके लिए. सो मैंने रोटी सब्ज़ी बना लिया है, वो भी निकल चुका है. एंड आज टुडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक डेज़ जो होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे काम बचे हुए हैं एंड मेरे पास बहुत सारा इधर उधर करना. एंड मेरे पास ऐसे काम बचे हुए हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. तो पता नहीं वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, बट लेट्स सी एंड लेट्स प्रे फॉर मी कि आज का दिन एनी हाउ चला जाए. एंड लेट्स स्टार्ट द टू डू लिस्ट. तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज कल 15 को मेरा वाइवा है, एक्सटर्नल वाइवा. कॉलेज जाऊंगी, सॉफ्ट कॉपी में अप्रूवल लूँगी मैम से. देन विल गो टू सम प्रिंटिंग स्टोर, वहाँ पे जाके प्रिंट करवाऊँगी, हार्ड बाउंड करवाऊँगी, 2 कॉपीज़ प्रोजेक्ट के कंप्लीट करूँगी. फिर मैं जाऊँगी कॉलेज टू गेट द प्रोजेक्ट साइन एंड टू गेट इट डन. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू ऑल्सो साइन अ अंडरटेकिंग जिसमें मुझे कैंसिल चेक देना है अपने कॉलेज को मेरे नाम पे, जो कि नहीं है. सो आई हैव अप्लाइड इट एंड उसमें 10 to 15 डेज़ का टाइम लगेगा. एंड आई हैव ओनली टाइम लेफ्ट विथ मी इज़ 1 वीक. तो मुझे नहीं पता अंडरटेकिंग पे साइन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अंडरटेकिंग के थ्रू मुझे एडमिट कार्ड मिलने वाला है फॉर माई एक्सटर्नल एग्ज़ाम. सो यही है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टुडेज़ व्लॉग. टाइम गाइज, आप भी जाओ, पानी पी लो, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइड्रेटेड. सो गो एंड ड्रिंक वाटर. इट्स 9:30, मुझे 10 बजे तक आई वॉज सपोज टू बी इन कॉलेज एंड अभी 9:30 हो रहा है. सो आई डोंट नो, मैं फिर से लेट हो गई. लेट्स गेट रेडी. टॉप पहना है, इट इज़ जस्ट फॉर 200 एंड मैंने लोकल स्टोर से परचेज किया था. अमेजिंग. एंड यस, आई एम रेडी. अब बस मैं बाल लूँगी एंड आई बस 2 मिनट में निकल जाऊँगी. सो या सी वो एक बार मैं निकल जाती हूँ, तो वैसे मैं शूट करते करते फिर लेट हो जाऊँगी. आई एम रेडी एंड चलो निकलते हैं. गाइस अभी हमने आधे घंटे
20 मिनट और हमने ये नहीं देखा कि फ्रंट कैमरा ऑन है कि बैक कैमरा, और हमारा बैक कैमरा ऑन था ही नहीं, और हम इतनी देर से पूरी गाथा सुना रहे थे राम कथा कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, एवरीथिंग गॉट वेस्टेड। वाओ, आई एम सो स्मार्ट। नो यूट्यूबर तो मुझे मैं भूल गई। बहुत ही बढ़िया गाना। गाइस, मैं कॉलेज का जो भी काम था करा ली हूँ, बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। बाइक में बहुत धूप है। फाइनली हाय गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड होम। मैं घर आ चुकी हूँ। भाई आज का दिन इतना हेक्टिक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लाइक यू कैन सी कि मैं कितनी टायर्ड हूँ बाई लुकिंग माई फेस। मैं आपको, मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं आपको पूरी कहानी बताऊँ आज जो जो हुआ इंसिडेंट, बट आई हैव टू बिकॉज मेरे पास वही कॉन्टेंट है बताने के लिए। सो सबसे पहले मैं रेडी हुई, देन रीच्ड कॉलेज। उसके बाद अपने मेंटर के पास फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने कुछ अगेन चेंजेस बताए, फिर उसे चेंजेस करने में मुझे लग गए लाइक 1-1.5 घंटे लग गए थे। फिर मैं कॉलेज लाइक स्टिल मैंने 100% नहीं किया था जो भी उन्होंने मुझे बताया था। मुझे जितनी याद थी, जितना देख के लग रहा था कि मैंने पूरी बॉडी ड्रिंक कर दी थी, उसमें मुझे 1.5 आवर लगे थे। तो या उसके बाद देन मी एंड माई फ्रेंड उनका वेंट टू अ शॉप फॉर प्रिंट आउट। उसके बाद वहाँ इतनी भीड़ लाइक आईपी के सारे बच्चे, आई थिंक कल वाइवा है सभी का एक्सटर्नल, ठीक है। आईपी के सारे बच्चे उसी पर्टिकुलर दुकान में उस आ ही गए थे, मुझे लगता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, बिकॉज इतनी क्राउड, इतनी धूप, इतनी गर्मी, इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। देन मैं पहुंची, अब मैं अपने फ्रेंड के पास पहुंची फॉर द प्रिंट आउट। उसके बाद मैं इतनी होशियार हूँ अगेन लाइक अगेन एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। मैंने क्या किया, एडिटिंग करी लैपटॉप में, ना ही तो मैंने ईमेल से, ना ही फिर ना ही मैंने अपने साथ शेयर किया किसी के साथ, ना मैंने व्हाट्सएप पे किया, और मेरा लैपटॉप हो गया था डिस्चार्ज। जब मैं पहुँची शॉप पे प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो मेरे पास लाइक वो प्रोजेक्ट ही नहीं था, एडिटेड प्रोजेक्ट। मेरे पास एडिटेड प्रोजेक्ट थी बट इनकी लैपटॉप जो डिस्चार्ज था। सो आई हैड नो चॉइस। फिर मैं शॉप वाले भैया से पूछा कि वो लोग खुद ही इतने परेशान, इतने क्राउड से वो लोग खुद ही बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे प्लगिंग नहीं हो सकता। देन मैंने सभी लाइक जितने भी सराउंडिंग, जितने भी नियर बाई शॉप्स थे, मैंने सबसे पूछा। सबसे तो नहीं, 1-2 लोगों से पूछा होगा। फिर उन्होंने एक आई थिंक एक न्यू शॉप बन रही थी वहाँ पे, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था, तो वहाँ पे फिर मैंने पूछा कि ये प्लग काम करता है क्या, उन्होंने बोला यस। तो फिर जल्दी मैंने वहाँ पे प्लग इन, जल्दी से मैंने अपना लैपटॉप वहाँ पे प्लग इन किया, चार्ज किया, व्हाट्सएप पे खुद को ट्रांसफ़र किया एंड उदिता को भी शेयर कर दिया था। एंड देन प्रिंट आउट होते होते, हार्ड बाउंडिंग होते होते, लाइक इट टुक अस अराउंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स। हम 12 बजे पहुँचे थे, 2 बजे सब कुछ कंप्लीट हो गया हार्ड बाउंडिंग हो। तो लाइक वेरी मच थैंकफुल टू उदिता, लाइक उसके कारण जल्दी हो गया था, बिकॉज ये हार्ड बाउंड है। बिकॉज ये हार्ड बाउंड करवाने के लिए एटलीस्ट आपको एक दिन पहले आपको प्रोजेक्ट देना पड़ता है, बट विद इन 2 आवर्स सब कुछ मेरा हो गया था। एंड देन वी अगेन केम बैक टू आवर कॉलेज फॉर द सिग्नेचर। देन मैं फिर मेंटर के पास गई एंड शी वाज लाइक अच्छा कोई चेंजेस का स्कोप ही नहीं दिया, तो मैं डायरेक्ट हार्ड बाउंड करवा लिया। एंड आई वाज लाइक कि मैं आई थी चेंजेस के बाद, बट आप नहीं थे। मैं एक्चुअली गई थी बट शी वाज नॉट देयर इन द फैकल्टी रूम, तो फिर मैं और लेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर अगर इससे ज़्यादा मैं लेट करती और मेरा इनिशियल प्लान क्या था कि मैं हाफ डे का कॉलेज लाइक 11-12 तक मैं कॉलेज का सारा काम फिनिश करके मैं जाऊँगी ऑफिस हाफ डे के बाद। मेरा इनिशियली ये प्लान था, बट जब मैं कॉलेज पहुँचे तो मुझे 1-2 तो ऐसे ही बच गए थे, और सभी सिग्नेचर अप्रूवल सब कुछ करवाते हुए मुझे 3 PM तक आई वॉज ओके। बट अगर मैं 3 बजे के बाद ऑफिस पहुँचती तो मैं 5-5:30 ऑफिस पहुँचती, तो मैं 1 घंटे के लिए जाके देयर वॉज नो एनी सेंस कि मैं 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाऊँ। फिर मैंने अपनी मैनेजर को बताया एंड शी वाज लाइक ठीक है आप लीव ले लो। देन फिर मैंने मेंटर से साइन करवाए, देन HOD से, एंड उसके बाद
अगेन आई गॉट माई पीरियड्स। यस, सोने पे सुहागा। फिर मैं घर आ गई हूँ एंड अभी मैं आपको सारी स्टोरी बता रही हूँ, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, तो फिर मेरा मूड नहीं करता कि मैं फिर से शूट करूँ और मैं भूल भी जाती क्या क्या हुआ है पूरे दिन में। यस, दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज द वाओ। सो यस, दैट वाज द स्टोरी। एंड कल वाइवा है। कल वी आर प्लानिंग कि आफ्टर वाइवा वी विल गो समवेयर इन अ कैफ़े या फिर कहीं भी ऐसे ही जस्ट फॉर द आउटिंग। सो लेट्स सी कल क्या होता है। इफ सब प्रोबेबली मैं कल ब्लॉग करूँगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ऐसे आप वीडियो देखते रहो। मुझे पता भी नहीं मेरी वीडियो कौन देखता है अभी, बिकॉज आई एम जस्ट ऑन एन एवरेज 100 लोग तो देख लेते हैं मेरी वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट वाली। बाकी शॉर्ट्स तो ठीक है, वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे। वैसे कभी बूस्ट 100 लोग कौन होंगे, वो 100 लोग या तो मेरे बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक होंगे या फिर वो मेरे पे नज़र रख रहे हैं, मेरा रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। सो या, एंड मुझे तो लगता है कभी कभी वो लोग क्या सोच लेंगे कि जैसे मैं भी ऐसा करती हूँ कि अगर मैं कोई मेरे नोन पर्सन, अगर मैं किसी को जानती हूँ, ठीक है, कोई अगर नोन में है मेरे और सडनली उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल के ऐसे, क्योंकि इनिशियल यही होता है कि जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो कई सारी चीज़ें आप सीखते हो, आप लाइक स्टार्टिंग से आप प्रो नहीं हो सकते, राइट। तो वीडियोज़ क्रिंज वे से आप बात करोगे, क्रिंज वीडियोज़ एंड एवरीथिंग थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तो मैं भी अगर किसी को देखूँगी तो आई विल जज। एंड मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे ना, जो मुझे जानते हैं, वैसे पर्सनली नहीं, लाइक दूर दूर से जानते हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, बट ठीक है, जो भी सोच रहे हैं सोचो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एंड इसलिए मैंने यूट्यूब, मेरे मन में बहुत दिन से था, बट वो कहते हैं ना कि जब जो होना होता है तभी होता है। सो या, फाइनली मैंने स्टार्ट किया। आई डोंट नो मैं कब तक कंटिन्यू करूँगी नहीं करूँगी, बिकॉज मैं कंटिन्यू तो करने वाली हूँ, मुझे इतना पता है, बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। आई नो मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या फिर जो भी स्टैंडर्ड सेट है, जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट है, मैं उसको मीट नहीं करती हूँ, बट स्टिल आई लव माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को पूरे दिन देख सकती हूँ। आई नो इट्स अ बैड थिंग, हमें इतना मोह नहीं होना चाहिए, बट मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं खुद को ऑब्वियसली नहीं देख सकती पूरा दिन। एंड मुझे नहीं पता आज मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलने का मन हो रहा है इसीलिए, और मैं अच्छी भी लग रही इसीलिए, मैं नेचुरल लुक। सो या, लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। टिल देन गर्मी बहुत है, जाके पानी पियो। हाय गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ। ये अच्छी नींद आई है, मैं बता नहीं सकती आपको। एंड अब मैं जाके चाय बनाऊँगी। सो लेट्स गो। बस जाएंगे बालकनी में एंड देन वी विल एंजॉय दिस। लेट मी टेस्ट। चीनी देना भूल गई मैं। मेरी मासी के वीडियो पे लाइक करो ना। थैंक यू लाडो। My name is Aish Kumari. This is my brother. His name is Kartik Chaudhary. I am speaking to live on my Masi. My favorite Masi is Simran Masi. And he was very beautiful. And he was best Masi in the world. Masi. बस बस, थैंक यू लाडो, थैंक यू, बस बस। मेरा चैनल is Hentai. हाय गाइस, इट्स 8:15 और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज मेरे एक्सटर्नल्स आ रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एज वेल। सो लेट्स गो।
ओके गाइज, सो आई विल हैव माई डिनर नाउ एंड उसके बाद मैं खा के आई थिंक वीडियो एडिट करके सो जाऊँगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड थैंक यू सो मच. योर 1 views and 1 subscribe means a lot to me. So thank you so much. Bye bye.